Hello everyone, welcome to Commerce School. How are you all? I hope you are very fine. Myself खुशबू गुप्ता, welcome you back to the economics lecture. तो हम पढ़ रहे हैं हमारा थर्ड चैप्टर थर्ड ए डिमांड एनालिसिस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं राइट. तो हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर के पिछले वीडियो में देखा था कि मीनिंग ऑफ डिमांड एंड द डेफिनेशन एंड द फीचर्स ऑफ डिमांड हमने पढ़े थे. तो आज हम पढ़ेंगे डिमांड कितने टाइप की होती है, क्या होता है डिमांड शेड्यूल, क्या होता है डिमांड कर्व, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बट स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे अपडेटेड लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे. ओके, तो क्या दिया, स्टार्ट करते हैं हम हमारा डिमांड शेड्यूल. क्या होता है डिमांड शेड्यूल? देखो, डिमांड शेड्यूल मीन्स किसी भी इंफॉर्मेशन को जब आप टेबल में दिखाते हो ना, तो उसे बोला जाता है डिमांड शेड्यूल. टेबल में रिप्रेजेंट करते हो, है ना, तो उसे बोला जाता है टेबुलर इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं शेड्यूल. ओके, टेबल में दिखाना किसी भी इंफॉर्मेशन को आप जब टेबल में रिप्रेजेंट करते हो तो उसे बोलते हैं डिमांड शेड्यूल. ओके, और डिमांड कर्व मतलब क्या, जब आप उसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हो तो उसे बोलते हैं कर्व. शेड्यूल मीन्स टेबल में दिखाना एंड कर्व मतलब ग्राफ में दिखाना. ओके, तो डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी. डिमांड शेड्यूल क्या है भाई? डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. टेबल में दिखा रहे हो आप किसी इंफॉर्मेशन को, आप कैसे दिखा रहे हो? टेबल में शो कर रहे हो. किसे शो करो? टेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. जब आप प्राइस और डिमांड को आप एक टेबल में दिखा रहे हो, उनके बीच का रिलेशन, प्राइस और डिमांड के बीच का जब रिलेशन आप टेबल में रिप्रेजेंट करते हो तो इसे बोला जाता है डिमांड शेड्यूल. ओके, डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी. जब एक किसी कमोडिटी का प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप हम टेबल में दिखाते हैं तो उसे बोला जाता है डिमांड शेड्यूल. ओके, अभी अ डिमांड शेड्यूल में बी आइदर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और अ मार्केट डिमांड शेड्यूल. अब डिमांड शेड्यूल हो सकता है किसी एक पर्सन की डिमांड का शेड्यूल बना रहे होंगे आप, या फिर हो सकता है आप मार्केट डिमांड का शेड्यूल बना रहे होंगे. इंडिविजुअल शेड्यूल की बात जब हम करेंगे तो हम बात करते हैं किसी एक पर्सन की डिमांड की. एक पर्सन की डिमांड पर प्राइस की वजह से कितना इफेक्ट होता है, प्राइस का रिलेशनशिप देखते हैं डिमांड के साथ, डिमांड एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड. ओके, तो दो तरीके की होती है, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एक होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल. तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल पढ़ते हैं, लेकिन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब पढ़ने के पहले पहले हम इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं, है ना. इंडिविजुअल डिमांड मीन्स क्या, किसी एक पर्सन की डिमांड, या तो मेरी डिमांड या तो आपकी डिमांड. जब हम दोनों की डिमांड मिल जाएगी, मतलब मेरी भी डिमांड आपकी भी डिमांड, तो वो होगा मार्केट डिमांड. लेकिन अगर मैं जस्ट मेरी डिमांड की बात करूंगी तो एक पर्सन की डिमांड की बात हो रही है, दैन इट इज कॉल्ड एज अ इंडिविजुअल डिमांड. ओके, individual demand is the quantity of a commodity. Individual demand is the quantity of a commodity demanded by a consumer at a given price during a given period of time. क्या बोल रहे वो? इंडिविजुअल डिमांड मतलब क्या? इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, किसी एक कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर. कोई एक कंज्यूमर क्या कर रहा है? डिमांड कर रहा है, खरीदना चाहता है एट अ गिवन प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस पर एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, है ना. तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या है? हम इसी इंफॉर्मेशन को कैसे दिखा रहे हैं? ग्राफ में दिखा रहे हैं. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. टेबल में क्या दिखा रहे हो आप? शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, है ना. अलग अलग क्वांटिटी आप दिखा रहे हो, देखो अलग अलग क्वांटिटी दिखा रहे हो. पहले आपने 1 किलो खरीदा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से आप क्वांटिटीज दिखा रहे हो. Individual demand schedule is a tabular representation showing the different quantities of a commodity that an individual consumer is prepared to buy at the various prices over a given period of time. एक टाइम के अंदर अंदर अलग अलग प्राइजेस पे आप कितनी कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हो, तो वो होता है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन दिखाना, उनके बीच का फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाना प्राइस एंड डिमांड के बीच का, लेकिन एक टेबल में, है ना. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मीन्स क्या? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, टेबल में दिखा रहे हो आप. क्या दिखा रहे हो? शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी. एक ही कमोडिटी की हम अलग अलग क्वांटिटीज परचेस कर रहे हैं एट द डिफरेंट प्राइजेस, है ना. दैट एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इज प्रिपेयर्ड टू बाय एट द वेरियस प्राइजेस ओवर गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के दौरान. जैसे देखो, दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. अब नीचे दिया हुआ डिमांड शेड्यूल आप देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करके देती हूँ, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मीन्स किसी इंफॉर्मेशन को आप किस में रिप्रेजेंट कर रहे हो? टेबल में रिप्रेजेंट कर रहे हो. हम यहाँ पर कौन सी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं? मीन्स कोई एक कंज्यूमर है, वो अलग अलग क्वांटिटीज खरीद रहा है. देखो, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एक्स इन केजेस, अलग अलग क्वांटिटी वो खरीद रहा है अलग अलग प्राइजेस पर.
प्राइस ऑफ कमोडिटी, हमें किसी एक एक्स कमोडिटी का प्राइस दे रखा है, इट कैन बी मैंगो और यू कैन टेक एनी कमोडिटी, ओके, एंड देन आफ्टर यू आर डिमांडिंग द कमोडिटी ऑफ द एक्स इन द केजेस। तो क्या है, जब आपकी किसी मान लो बनानास ले लेते हैं, बनानास तो नहीं, कुछ भी ले लो आप, कि आपको जब कोई चीज़ 10 रुपये किलो मिल रही थी तो आपने 1 किलो खरीदी, फिर 8 रुपये किलो मिल रही है तो आपने 2 किलो खरीदी, 6 रुपये मिल रही है तो आपने 3 रुपये 3 किलो खरीदी, फिर 4 रुपये किलो मिल रही है तो आपने 4 किलो खरीदी, फिर 2 रुपये किलो मिल रही है तो आपने 5 किलो खरीदी। तो जैसे जैसे आप ये क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हो आप इस टेबल से, जैसे जैसे प्राइस कम होता जा रहा है वैसे वैसे डिमांड बढ़ती जा रही है ना। तो मतलब प्राइस और डिमांड के बीच का कैसा रिलेशनशिप है, प्राइस एंड डिमांड आर हैविंग द इनवर्स रिलेशनशिप, प्राइस एंड डिमांड के बीच का कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। कैसा रिलेशन है, इनवर्स, इनवर्स मतलब अपोजिट रिलेशन है ना। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, है ना, और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, है ना। तो इसे बोला जाता है हमारा इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड। तो आप क्या बोलोगे इधर, हम बोलेंगे टेबल 3.1, ये टेबल का नाम क्या है 3.1, क्योंकि थर्ड चैप्टर है उसका 1, 3.1। टेबल 3.1 showing the different quantities of a commodity X purchased by an individual consumer at the various prices। अलग अलग प्राइजेस पे हम अलग अलग क्वांटिटीज क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, है ना। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, आप इस टेबल से क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, लेस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी इज डिमांडेड एट द राइजिंग प्राइजेस। देखो आप 1 ही किलो खरीद रहे थे जब दाम 10 रुपये था, है ना, मतलब आप कम क्वांटिटी खरीद रहे थे ज़्यादा प्राइस पे, और ज़्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हो कम प्राइस पे। मतलब क्या होता है इसका, less quantities of the commodity is demanded at the rising prices and more quantity of the commodity is demanded at the falling prices। और ज़्यादा क्वांटिटी आप खरीद रहे हो कम प्राइस पे, है ना। तो इट इंडिकेट्स एंड, तो ये हमें ये बताता है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। तो हम ये पता करते हैं कि प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप है। इट कैन बी, इट इंडिकेट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये टेबल हमें ये बताता है कि जब हम इंडिविजुअल डिमांड को बताएंगे टेबल में, या फिर मार्केट डिमांड को जब हम टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे जैसे प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है ना। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, ओके, ठीक है ना। अभी अभी इसी इंफॉर्मेशन को पहले आपने टेबल में दिखाया, अभी इसी इंफॉर्मेशन को जो आपने टेबल में इंफॉर्मेशन दिखाई उसे हम कर्व में दिखाएंगे। कर्व में कैसे दिखाते हैं, अभी हम देखते हैं जो हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल देखा, अभी हम उसे कर्व में दिख देंगे कि आप शेड्यूल को कर्व में, ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करोगे। देखो इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या दिया है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है, कर्व मीन्स क्या, जब आप टेबल वाली इंफॉर्मेशन को ग्राफ में दिखा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व बन जाएगा। इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जब आप इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, कर्व बन जाएगा, ओके। अभी फिगर 3.1 दिख रहा है आपको, रिप्रेजेंट एन इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो क्या देखो यहाँ पर याद रखना है, कभी भी क्वांटिटी डिमांडेड को कभी भी आप एक्स एक्सिस पर दिखाओगे और प्राइस को आप हमेशा वाई एक्सिस पर दिखाओगे, ओके, कीप इन माइंड। देखो एक मैं जस्ट, हमने जो पीछे देखा हमारा डिमांड शेड्यूल देखा एक रफ में, मैं आपको डिमांड शेड्यूल, प्राइस है ये, और ये क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड है, ओके। तो जब आपकी प्राइस कितना था, जब आपका प्राइस कितना था, 10 रुपये किलो था तब आपने 1 किलो खरीदा, 8 रुपये हुआ तो आपने 2 किलो खरीदा, 6 रुपये हुआ तो आपने 3 किलो खरीदा, है ना, इस तरीके से खरीदा ना। फिर 4 रुपये हुआ तो आपने 2 किलो खरीदा, फिर जब प्राइस कितना हो गया, 2 रुपये किलो हो गया तो आपने 5 किलो, सॉरी 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 सॉरी, जब आपका प्राइस 4 रुपये किलो हुआ तो अब आपने 4 किलो खरीदा, है ना, इस तरीके से आपने डिमांड दिखाई। तो क्या है देखो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं एक्स एक्सिस पर हम क्या दिखा रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड दिखा दिए, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी दिखाई जाती है एक्स एक्सिस पर, ओके, एक्स एक्सिस पर, और ये दिखाई जाती है आपको वाई एक्सिस पर, ये बात याद रखनी है सबने, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पर हम दिखाते हैं क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पर हम दिखाते हैं प्राइस। एक्स एक्सिस पर दिखाएंगे क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पर दिखाएंगे हम प्राइस। क्वांटिटी की बात हो रही है 1 2 3 4 5, तो हम इधर दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर हम दिखाएंगे 0 to 10, ठीक है ना। तो जब हमारा प्राइस कितना था, 1 रुपये,
जब प्राइस 10 रुपीज़ था, जब प्राइस 10 था तो हमने 1 केजी डिमांड की, तो 10 और 1 का तालमेल करने के लिए इस तरीके से जाएंगे, इस तरीके से मैच कर देंगे हम, है ना। फिर जब आपकी 8 रुपये प्राइस हुआ तो हम 2 किलो खरीदा, तो इनको इस तरीके से मैच कर दिया। फिर जब अपने प्राइस 6 रुपये हुआ तो 6 रुपये के दाम हुआ जब हमने 3 किलो खरीदा, इस तरीके से हम मैच कर देंगे। फिर प्राइस जब 4 रुपये था तब आपने 4 किलो खरीदा, तो हम इनको भी ज्वाइन कर देंगे। फिर प्राइस जब 2 रुपये हुआ तब हमने 5 किलो खरीदा, तो इनको भी हम ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से आपका डिमांड कर्व जा रहा है। डिमांड कर्व आप देखोगे नीचे की तरफ जा रहा है, दैट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व किस तरीके से स्लोप हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है, डाउनवर्ड। डिमांड कर्व क्या कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ये क्या बताता है कि डिमांड कर्व इज शोइंग फ्रॉम द डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड मीन्स क्या, लेफ्ट टू राइट। देखो यहाँ पर लेफ्ट है, आप अपना हैंड करके देखो, दोनों हाथ उठाकर, ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, मतलब लेफ्ट टू राइट हमेशा डिमांड कर्व जाता है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेफ्ट टू राइट, है ना, नीचे की तरफ मूव करता है कभी भी डिमांड कर्व, लेफ्ट टू राइट। ओके, क्या बता रहे वो। उसके बाद हम क्या देख सकते हैं, अभी इसका ऑब्जर्वेशन क्या बताएंगे आप, इन फिगर 3.1, ये फिगर है हमारी 3.1 और वो टेबल था। ये हमने फिगर किसके बेसिस पर बनाई, शेड्यूल के बेसिस पर बनाई। जैसे क्या बोला जाता है, डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और ये डीडी है, डीडी मीन्स क्या, डिमांड कर्व। ओके, इन फिगर 3.1 फिगर में आपने क्या देखा, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी डिमांडेड। एक्स एक्सिस पर हमने क्या शो किया, क्वांटिटी डिमांडेड दिखाई इन केजीज, है ना। एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और वाई एक्सिस पर हमने प्राइस को दिखाया रुपीज़ में, है ना। द डिमांड कर्व डी डी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, और जो डिमांड कर्व है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना, लेफ्ट टू राइट आ रहा है, इंडिकेटिंग एंड इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है डिमांड कर्व, मीन्स जब हमारा प्राइस ज़्यादा था तब हमने कम क्वांटिटी डिमांड की, और जब हमारी क्वांटिटी कम हो गई तब हम ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। मीन्स ये इनवर्स रिलेशनशिप बताता है प्राइस और डिमांड के बीच में। मीन्स जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, और जब प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब पढ़ा हमने, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है देखा हमने, है ना। और इंडिविजुअल डिमांड कर्व, आई होप समझ में आया। अगर आपको लेक्चर पसंद आया देन लाइक द वीडियो, और अगर आपको लेक्चर में कोई डाउट है देन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, मैं आपके डाउट क्लियर करके दूंगी। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अब मेरे अपडेटेड लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक शेयर कीजिए ताकि सब लोगों को पढ़ाई में हेल्प मिल सके। ओके, मैं आपके पूरे सिलेबस का डिटेल में एक्सप्लेनेशन करके दूंगी, सारा सिलेबस हम कवर करेंगे, आपके सारे सब्जेक्ट्स का कवर करेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी, थैंक यू सो मच।